नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम एक नया विषय आपके पास आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे आप देख ही रहे हैं पर्यावरण। और जैसे कि पिछली कक्षा में आपने बहुत सारी चीज़ें भूगोल में, जिसको हम हमारा पर्यावरण कहते हैं, उसमें पढ़ी है। और उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, उसी जानकारी को आगे करते हुए, अभी एक बच्चा जो है, पहले ही शुरू में आप एक रवि और काफ़ी सारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल भी छुट्टियों के बाद जा रहे हैं। लंबी छुट्टियां, 1-1.5 महीने की छुट्टियां पड़ी, उन छुट्टियों के बाद वो स्कूल जा रहे हैं। और स्कूल जाते जाते वो बच्चे देखते हैं, काफ़ी दिनों के बाद उस जगह पे आए, और उस जगह को वो देखते हैं आश्चर्यजनक तरीके से, हैरानी से। भाई, यहाँ तो बहुत बड़ा खेल का मैदान था, स्कूल के पास ग्राउंड था, कहाँ गया। जब वहाँ पे उन्होंने काफ़ी खुदाई हुई देखी, और बड़े बड़े हथियार या बड़े बड़े औजार, बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पे काम करते मिली, बिल्डिंग भी बनने लगी, तो उस बच्चे के मन में, रवि के मन में बड़ी चिंता हुई, बड़ा उदास हुआ। इसमें तो यहाँ तक कहानी में बताया गया कि वो रोने लग गया, आंसू आ गए उसके मन में, मतलब आंखों में। क्या कह रहा है कि अब हम कहाँ खेलेंगे, कितनी परेशानी होगी हमें। कहाँ वो खेल का मैदान चला गया, और खेल के मैदान में मुलायम घास हम नहीं देख पाएंगे अब नहीं देख पाएंगे आज के बाद। वहाँ पे गेंदे के फूल वो भी नहीं देख पाएंगे, और तितलियाँ उस मैदान में और फूलों पे, घास के मैदान में, बाग बगीचे में थी, वो भी वो देख नहीं पाएंगे। उसको बड़ा उदासी हो रही है। तो ये सारी चीजें उसके, जो जहाँ पे उसको आनंद आता था, जहाँ वो जो चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगती थी अपना समय गुजारने में, खेल में, तो वो सारी चीज़ें आज वहाँ से नदारद है। तो वो स्कूल में जाके टीचर से पूछता है कि सर, पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण, और भी बच्चे देखते हैं उसकी तरफ, और वो जब टीचर बताता है पर्यावरण के बारे में, जवाब देता है कि जो कुछ भी हम आप अपने आसपास देखते हैं, जो भी हमारे चारों ओर नजर आ रहा है, चारों तरफ नजर आ रहा है। क्लास में बैठे हैं तो बच्चे पूछते हैं, ये टेबल भी जी, ये कुर्सी भी, ये खिड़की भी, ये सारी चीजें जो बच्चे क्लास में चीजें चारों ओर रखी है, सभी का नाम लेते हैं। भाई, जो उसके क्लास में बच्चे बैठे हैं उनका भी नाम वो लेता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि ये सभी चीजें, लेकिन इसमें हमें बच्चों देखना पड़ेगा कि ये दो प्रकार की चीजें हैं। एक मानवीय, मतलब मानव निर्मित चीजें हैं, और एक प्रकृति में अपने आप पैदा हुई चीजें हैं। तो इसमें हमने अंतर करने का, दोनों ही पर्यावरण का हिस्सा है। बहुत सारी चीजों के नाम वो गिनाते हैं, फिर ये कहते हैं भाई कौन सी चीजें, आप एक सूची बनाओ, उस सूची में ऐसी ऐसी चीजें आपने नाम लिखना है, पहचान के भाई कौन सी चीज मनुष्य ने बनाई, कौन सी चीज प्रकृति में पैदा हुई। तो एक लिस्ट बनाने को कहता है, और सभी बच्चे उस सूची को बनाने में लग जाते हैं। तो एक छोटी सी ये कहानी है बच्चों की, क्लासरूम की। तो इस कहानी के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि पर्यावरण क्या है। तो मोटे तौर से टीचर ने बताया भी, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं उसको, जो चित्र नंबर पहले पृष्ठ पे दिया गया है, और बच्चों अगले पृष्ठ पे अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो एक बड़ा कलरफुल चित्र दिया गया है, जिसको हम पर्यावरण के घटक, चित्र नंबर 1.1, इस चित्र को हम देख पा रहे हैं। बड़ा ही आसान चित्र है। अगर इस चित्र को आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको कलरफुल नजर आएगी, और इसको हम कहेंगे पर्यावरण के घटक। इसके बीच में
जो है गोलदारे में लिखा हुआ है पर्यावरण के घटक, और उसमें 3 अलग अलग लाइनें निकल रही है इस चित्र से। एक लाइन प्राकृतिक जो तत्व है प्रकृति की तरफ जा रही है, एक मानव निर्मित है चीजें, और तीसरी है मानव। तो 3 घटक है पर्यावरण के टोटल मिला के। अगर इनको हमने अलग अलग हिस्सों में बांट लिया और चित्र के माध्यम से बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। तो प्राकृतिक में जहां आपको इसमें नदियां, पर्वत, पहाड़ और जो समुद्र, सागर, ये सारी चीजें दिखा रखे हैं, और जो जंगली जीव जंतु है वो प्राकृतिक चीजें उसमें दिखा रखे हैं। और मानव निर्मित में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें इसमें दिखा रखी है, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, रेल, कार, हवाई जहाज, ये सारी चीजें। और इसमें पार्क और सड़कें के अलावा जितने भी हमारे पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है, वो भी इसमें दिखाए हुए हैं। और उद्योग, कारखाने और फैक्ट्रियों के चित्र भी इसमें दिखा रखे हैं। तो जैसे कारखाने, फैक्ट्रियां हैं, आपको पता है ये सारे के सारे मनुष्य ने बनाए हैं, क्योंकि ये अपने आप नहीं बने। घर, आपका अपना घर है, वो भी मनुष्य ने बनाए हैं। आपके चारों ओर काफी सारी चीजें हैं जो मनुष्य ने बनाई है। सड़कें हैं, ये स्कूल है, ये बिल्डिंग है, ये सारी चीजें मनुष्य ने बनाई है। तो ये हम कहेंगे कि मानव निर्मित जो है चीजें हैं, जो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, पर्यावरण का एक आवश्यक भाग है। और इससे पहले हमने प्राकृतिक चीजें देखी, नदियां हैं, नदियां हमने नदियां नहीं बनाई, जो प्राकृतिक नदियां हैं। समुद्र है जो प्रकृति में अपने आप बने हैं। पहाड़ है, पर्वत है, बड़े बड़े पर्वत, हिमालय पर्वत का हमने पिछले बार समझा भी था, चित्र भी देखे, पढ़ा भी उसके बारे में। तो वो हमने जो प्राकृतिक चीजों में आएगा। तीसरा एक चीज इसमें मानव जो है, जो पर्यावरण का तीसरा घटक इसमें दिखाया गया चित्र में, वो है मनुष्य। मनुष्य के बारे में आप बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं। इसमें जितने भी चित्र दिखाए गए हैं, इसमें मनुष्य के बारे में जो हमारे सांस्कृतिक जो चीजें हैं, धर्म की जो हमारे क्रियाकलाप है, वो सारे इसमें आते हैं। चाहे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे हम गीत संगीत कर रहे हैं, चाहे हम खेल कूद कर रहे हैं, या इकट्ठे मिलके कोई सामूहिक क्रिया कर रहे हैं। और जितने भी हमारे काम करने के साधन है, जब हम आजीविका कमाते हैं, कमाई करते हैं, वो सारे मानव उसमें आते हैं। और बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जितनी भी जनसंख्या हमारे भारत देश की है, और सारी की सारी या पूरे पृथ्वी पे जितनी भी संख्या है, जनसंख्या है, जीव जंतु है, सारे वो मानव उसमें आते हैं। और इसमें हम पढ़ाई से संबंधित जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो कार्य है वो इसमें मानव में उसमें आएंगे, मानवीय घटक में। और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति हमारे देश की, जो हम पैसे कमाने के लिए कार्य करते हैं, बिजनेस के लिए, व्यापार, बैंक, ये और सारे कार्य जो हम करते हैं, वो सारे मानव घटक है, क्योंकि उसमें मनुष्यों की जरूरत पड़ती है। और अगर हम इस चित्र को ध्यान से देख पाएंगे और एक एक चित्र को समझेंगे, बिल्कुल कलरफुल है, चित्र को देखते ही हमें पहचान आ जाती है, भाई ये क्या है, ये पेड़ पौधे हैं, ये क्या है, ये नदी है, ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये बिल्डिंग है। तो सारी चीजों को मिला के हम कह पाएंगे कि सारी चीजें पर्यावरण का हिस्सा है। और पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर का आवरण, मनुष्य के चारों ओर का आवरण, आवरण में सारी चीजें हमारी समाई हुई है। तो इसको हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। यहाँ तक पाठ को आप पढ़ेंगे तो इसमें आखिर में इन सारी चीजों को मिला के हम पर्यावरण की एक अच्छी सी परिभाषा बना सकते हैं। सिंपल सी परिभाषा यही है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। दोबारा से हम देखेंगे इसको, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। और ये परिभाषा इसके पृष्ठ नंबर दूसरे पेज पे जहाँ पे ये चित्र दिए गए हैं उसके नीचे अगर इस पूरे पैरे को आप पढ़ोगे तो उसमें ये परिभाषा इसी में से निकल जाएगी
बच्चों पुस्तकों को पढ़ के ही आप अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जितने भी हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, अगर उन पुस्तकों को, उनको पाठ को अच्छे से ध्यान से आप पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो आपको उस विषय के बारे में पूरी जानकारी आ सकती है। तो इसमें आज का हमारा जो पीरियड है, आज का जो पीरियड इसीलिए है कि पर्यावरण का एक हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, तो अगले जो जानकारी है पर्यावरण को थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ने के लिए हम दूसरे अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगली घंटे में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम इसका दूसरा भाग बताएंगे आपको। तो इसमें आपने एक चीज़ और करनी है, तो एक सूची और बनानी है, जीव और अजीव, मतलब जीवीय और अजीवीय जो वस्तुएं हैं, जो संसाधन हैं, जो साधन हैं, जो घटक है, इन सारे घटकों में से आप एक लिस्ट बनाएंगे, एक सूची बनाएंगे। एक तरफ जीव, एक तरफ अजीव, जो मतलब जिसको हम सजीव और निर्जीव भी कह सकते हैं। तो जीव मतलब जिसके अंदर जान होती है, जीवन होता है, वो जीव वस्तुएं हैं। और अजीव जिसके अंदर जान नहीं होती, जीवन नहीं होता, तो सांस नहीं लेती, वो अजीव वस्तुएं हैं। तो इनकी एक सूची आप बनाएंगे इस पाठ की समझ के आधार पे, तो हमें पर्यावरण की अच्छी और समझ पैदा होगी। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। कल अगले इसी पाठ के दूसरे भाग को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।